हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में और आपके अपने प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। जिस तरीके से एनटीए चर्चा में फिर से आ गया है, कई साल पहले भी ये चर्चा में आया था, लेकिन इस बार फिर से उसी एग्जामिनेशन के लिए, जो एग्जाम काफी प्रतिष्ठित, काफी बड़ा एग्जाम है, नीट, जिसका पेपर लीक हुआ, उसके लिए एनटीए पूरी सुर्खियों में चर्चा में आ गया। ठीक है, हालांकि इसकी डेट आउट हो गई है और यह बात भी कही गई है कि अगले साल से, एजुकेशन मिनिस्टर ने यह बात कही है कि अगले साल से हम जो नीट का एग्जाम है उसको ऑनलाइन कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसकी डेट भी, अपकमिंग एग्जाम की डेट भी दे दी गई है 21 जून, ऐसा न्यूज में हमें पढ़ने को मिला है। लेकिन यह तो नीट का पार्ट था, इससे नेट पर क्या असर पड़ेगा? आप एक मैच्योर इंसान की तरह अगर आप सोचेंगे तो नीट का अपना अलग एक जॉनरा है और नेट का अपना एक अलग जॉनरा है। दोनों के फील्ड अलग है, दोनों के एरियाज अलग हैं। कॉमन इसमें एनटीए बैठता है। ठीक है, और किसी भी संस्थान के साथ हर वक्त यह तैयार होना चाहिए कि किसी भी संस्थान के साथ अनफोर्सीन सिचुएशन हो सकती है, जैसा कि एनटीए के साथ हुआ और पिछली बार भी ऐसा हुआ। इसके ही भाग्य में यह है, यह अलग बात है। लेकिन हम यहां दो तीन चीज लेके चलते हैं। एक तो सिस्टम एरर, अगर आप अभी देख रहे हो डिजी लॉकर का भी टेक्निकल इशू हो रहा है, लेकिन अब शायद धीरे धीरे फॉर्म भरने शुरू भी हो रहे हैं। मेरा अपना जो पर्सपेक्टिव था वो ये था, अभी बीच में एक हल्ला मचा कि फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, डिजी लॉकर नहीं चल रहा है, किसी बच्चे का ऐसा हो रहा है कि फॉर्म पहले से ही एग्जिस्ट दिखा रहा है। ये सारे टेक्निकल एरर में आते हैं, या फिर वेबसाइट का जो टेक्निकल ग्लिच होता है, इशू होता है, ये होता है। अगर आप थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी से वेल वर्स्ड होंगे तो आपको ये पता होगा। टेक्निकल अगर आपको पता होगा, अगर कोई ऑफ फॉर्म आपने कभी भरा हो तो उसमें ये सारी चीजें होती है। इसके साथ एक बात ये आई कि फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, और मेरा अपना जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि अभी एनटीए के साथ इतना बड़ा कांड हुआ है और उस एक वेबसाइट पे एनटीए की कई सारे एग्जाम के जो इंफॉर्मेशन है, चाहे जेएनयू हो गया, सीएसआईआर नेट हो गया, नीट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जामिनेशन उस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। मे बी वो वेबसाइट मेंटेनेंस में चली गई हो, कुछ सुधार उसमें, कुछ और प्रोग्रेस कि हम उसमें कुछ गुंजाइश मान सकते हैं। ठीक है, इस वजह से भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा होगा, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये सारे एरर होते हैं। इसके साथ अभी यह भी कहा जा रहा है कि भाई एग्जाम की डेट बढ़ाई जाए। क्यों डेट बढ़ाई जाए? क्या एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में आपको 15 दिन लगेगा? क्या एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में आपको 4 घंटे लगते हैं? अगर आप एक सिंसियर, अगर आप एक अवेयर, एक मैच्योर कैंडिडेट होंगे और आपने कमर बांधी होगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो 6 महीने पहले से ही इसकी तैयारी आप करना शुरू कर चुके होंगे। तो जो सिंसियर होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट वाला है। और ये कहा भी जाता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है, पहली फुर्सत में एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आगे कभी हम इन जैसी समस्याओं में ना पड़ जाए कि फिर हमारा फॉर्म डिले हो जाए। ठीक है, यह बात होती है, इसीलिए पहले कहा जाता है कि पहले आप बुलेटिन को अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर करके तुरंत के तुरंत पहली फुर्सत में आप फॉर्म को भर दीजिए, ताकि आगे चल के आपको यह समस्या ना देखनी पड़े, इस समस्या में आप ना पड़े। और अगर अभी इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, ये 19 मई लास्ट डेट है। अभी आज तारीख हो रही है 15 तारीख। 5 दिन अभी पूरे आपके पास बचे हुए हैं, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, क्या इन 5 दिनों में आप फॉर्म नहीं भर सकते? इस फॉर्म को भरने में अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपरली मौजूद हैं, ठीक है, और जो कास्ट सर्टिफिकेट का एक झगड़ा चला हुआ है उसका सिर्फ नंबर मांगता है, वो अगर आपके पास पुराना भी है तो भी काम चल जाएगा। उसका नंबर भर के आप आगे बढ़ जाइए, उसको रिन्यू करने के लिए आप भेज दीजिएगा, 10-15 दिन में रिन्यूअल उसका भी हो जाता है। तो क्या एक फॉर्म भरने में 15 से 20 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा? इसका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत सॉर्टेड रहता है इसका फॉर्म, एक एक इंफॉर्मेशन भरते जाइए, गाड़ी आपकी आगे बढ़ती है, कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे ये हल्ला मचाना, अच्छा इसमें होता क्या है? ठीक है, अगर आपका फॉर्म की डेट बढ़ रही है तो अगर फॉर्म की डेट बढ़ेगी, एग्जाम भी हो सकता है 10-5 दिन आगे बढ़ जाए। और ऐसा भी नहीं है कि एनटीए ने कभी ऐसा नहीं किया है, डेट्स आगे बढ़ी है, होती भी है, मोस्टली होती हैं। तो एक तो यह होगा कि आपका जो एग्जाम प्रिपरेशन टाइम है यह आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। अभी एग्जाम मान लीजिए 22 जून से है, हो सकता है 10 दिन पड़ जाए, वो आपको जुलाई से मिल जाए। ठीक है, 10 दिन का आपको बफर पीरियड मिल जाएगा, आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इस समय पे ये शोर मचाना
कि डेट बढ़नी चाहिए, डेट बढ़नी चाहिए, एग्जामिनेशन पोस्टपोन होना। भाई अभी एग्जामिनेशन की बात ही नहीं है, अभी तो फॉर्म भरने की बात है। फॉर्म अगर भर जाते हैं, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। कहीं ऐसा आपको कुछ नहीं करना है कि आपको लॉजिस्टिक का यूज करके पेपर भिजवाने हैं, आपको ओएमआर शीट भिजवानी है, उसमें टाइम लग रहा है, ये कुछ भी नहीं करना है। सारा काम ऑनलाइन होना है। फॉर्म भरने में हार्डली आधा घंटे लगते हैं, 30 मिनट लगता है। ठीक है, डेट से पहले भी अगर आज से भी वेबसाइट सही से चल जाए, तब भी 20 तारीख तक सारे बच्चों का फॉर्म भर जाएगा। करेक्शन डेट उतना जो इन्होंने पहले दिया उस पर ये स्टिक रह सकते हैं। तो अब मैं ये बात कह रहा था कि इस वक्त ये शोर मचाना कि डेट बढ़नी चाहिए, डेट बढ़नी चाहिए, एग्जामिनेशन की डेट, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है आपकी कामयाबी के लिए, आपकी सफलता के लिए। क्यों? क्योंकि हम इन सब चीजों को पहले ग्रैब कर लेते हैं। हमारे जो दिमाग है ना, साइकोलॉजिकली हम पहले से ये अपने आप को मोल्ड करते हैं कि एग्जाम की डेट बढ़ेगी बढ़ेगी, और इसमें बहुत सारी चीजें हम लॉस में आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम लूज कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो आपकी जो तैयारी है आप उस हिसाब से चलिए। अगर डेट बढ़ती है तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, लेकिन ये ज़हन बना के अभी से कि डेट बढ़ेगी, ठीक है ठीक है, तब मैं ये काम करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सोच बना के आप पढ़ाई मत कीजिए। जैसे कहते नहीं है कि कोई काम होगा तो हम ये काम करेंगे, ये होगा तो ऐसा होगा, उस पर निर्भर मत रहिए। जो डेट पहले से आउट हो गई है, इसी के हिसाब से अपने आप को आप कंडीशन कर लीजिए। अपना पूरा डिसिप्लिन वे में टाइम टेबल बना के आप पढ़ाई करिए। डेट बढ़ती है, टाइम मिलता है, तो एक्स्ट्रा रिवीजन का टाइम यहां पर मिल जाएगा। लेकिन पहली फुर्सत में फॉर्म भर भरा के किनारे कर दिए। किसी भी र्यूमर में मत फंसिए, किसी की बदगुमानी, किसी की गुमराही में मत आइए कि डेट बढ़ेगी तो हम फॉर्म भर देंगे। नहीं, एग्जाम जिसको देना होता है, जो सिंसियर होता है, वो पहली फुर्सत में भर के किनारे कर देता है, ताकि आगे चल के कोई हमें दिक्कत ना आने पाए, जो अभी हम दिक्कत फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मकसद यही था, आपको एक सपोर्ट देना कि आप मेंटली अपने आप को बांध के रखें, बिल्कुल भी ओवरफ्लो मत होइए। तैयारी अपनी डेट्स जो आई उसी हिसाब से कीजिए। अगर कुछ ऐसा होता है, बढ़ जाती है, तो वेल एंड गुड है, लेकिन अभी से माइंडसेट ये मत बनाइएगा कि बढ़ेगी क्योंकि फला ने कहा था, फला चैनल पे ये बात हुई है, फला यूट्यूब वाले टीचर ने ना, इस पर नहीं जाना है। आपको अपनी तैयारी को हैम्पर नहीं होने देना है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। समझदार के लिए इशारा काफी है। तैयारी अच्छे से करते रहिए। कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, पूरी तरीके से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।